नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस का जो अध्याय 4 है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब तक हमने 3 अध्याय पढ़े हैं। शीत युद्ध का दौर, द्विध्रुवीयता का अंत, अमेरिकी वर्चस्व, ये सारे स्टेप बाय स्टेप एक से एक जुड़े हुए हैं। तो द्विध्रुवीयता का अंत हुआ, उसके बाद में अमेरिकी प्रभुत्व आया। अब है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी नया जो विश्व बनेगा उसमें सत्ता के कौन कौन से केंद्र हो सकते हैं अमेरिका के अलावा, अमेरिका को चुनौती देने वाले। तो इस पाठ के कुछ बहुचयनात्मक प्रश्न है, एमसीक्यू है, इसको हम तैयार कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो प्रजातंत्र तो चारों ही देशों में है, अमेरिका में है, भारत में है, स्विट्जरलैंड में, नेपाल में। लेकिन प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो केवल स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। पूर्व के नए आर्थिक बाघों के कोटे में किसे रखा जाता है? तो इस देश का नाम मलेशिया है। अगला प्रश्न है, समाजवादी बाजारी अर्थव्यवस्था किस देश में स्थापित हुई थी? समाजवादी और बाजारी अर्थव्यवस्था ये दोनों मिक्स हुई थी चाइना के अंदर, जहाँ पे समाजवादी भी था और बाजार व्यवस्था भी थी। अगला है, यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटे में रखा जा सकता है? यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं उन्हें हम किस कोटे में रख सकते हैं? उन्हें सामंती राज्य हैं या राष्ट्र राज्य हैं या पराराष्ट्र राज्य है? तो यूरोपीय संघ के राज्य हैं वो पराराष्ट्र राज्य माने जाने, उत्तर सी इसमें सही होगा। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम क्या था? जब यूरोपीय संघ स्थापित हुआ था 1957 में, तो उस समय उसका नाम क्या था? यूरोप का आर्थिक समुदाय इसका नाम था। तो उत्तर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? भारत किसका पूर्ण संवादी है? तो आसियान का, एशियाई क्षेत्रीय मंच है, उसका भारत जो है पूर्ण भागीदार माना जाता है। किस देश के साथ भारत ने मित्रता और व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे गए थे? तो भारत ने चीन के साथ ऐसी संधि की थी जिसमें पंचशील के सूत्र रखे गए थे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है? तो ये देश चीन है। किस प्रधानमंत्री ने चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया था? चीन के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किसने किया था? तो राजीव गांधी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू के समय चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। उसी समय चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था 1962 में, और उसके बाद हमारे संबंध बहुत खराब हो चुके थे, जो राजीव गांधी ने सुधारने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो 2006 जो है वो भारत चीन की मित्रता के वर्ष के रूप में मनाया गया था। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? हमने अभी पढ़ा था, 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। आसियान के सदस्य राष्ट्रों में अल्जीरिया ये बाहर निकल गया था। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसमें पता है, श्रीलंका नहीं है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, ये तीनों सदस्य हैं, श्रीलंका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, एशिया का वह कौन सा देश है जो G8 का सदस्य है? G8 यानी ग्रुप 8 का सदस्य कौन सा देश है? तो जापान है इसका सदस्य। अगला प्रश्न है, साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 2004 में हुए थे। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो ये निर्णय 2003 में हुआ था कि आसियान जो है वो मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? आसियान का आर्थिक उद्देश्य यह है कि आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना। तो ये तीनों ही उसके उद्देश्य माने जाते हैं, यानी उत्तर डी जो है उपरोक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? आसियान का सदस्य हमें पता है कि इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सदस्य है, चाइना भी उसका सदस्य है। यूरो क्या है? हमें पता है कि यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो इसमें उत्तर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नहीं है? म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। तो हांगकांग एक देश नहीं है, हांगकांग चाइना का ही एक प्रदेश है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था?
जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था, जिस समय शीत युद्ध का अंत हुआ था। अगला प्रश्न है, आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ? तो आसियान का शिखर सम्मेलन है ये नोम पेन में आयोजित हुआ था। कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही इस पार्ट में। आगे पार्टों में हम फिर ट्राई करेंगे। यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं जिससे आपकी तैयारी में सहायता मिले। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपकी तैयारी में सहायक है या आपको थोड़ी बहुत भी सहायता मिलती है या आपको ये प्रश्न पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के प्रश्न